नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी परिसर के अंदर मंदिर के सबूत मिले, शिवलिंग भी मिला, कई सारे और भी प्रतीक चिन्ह मिले हिंदू मंदिर के। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ मस्जिद था, मस्जिद है और मस्जिद रहेगा, और सारा आर्गुमेंट एक कानून के ऊपर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1992, उसके ऊपर ही टिका हुआ है। तो आज हमने सोचा कि चूंकि ये मसला कोर्ट के अंदर सुनवाई की जा रही है, 5 जुलाई को अगली हियरिंग है, और इस केस में एक पक्ष में अश्वनी उपाध्याय जी भी वकील हैं, तो ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। क्या चल रहा है वहाँ पे, वो क्यों ये कानून हिंदुओं के अधिकारों के ऊपर एक ग्रहण लगा रहा है? मनीष जी, अंग्रेज़ों ने तो 100% कानून भारतीयों के खिलाफ बनाया, भारत के खिलाफ बनाया था, लेकिन कांग्रेस ने भी लगभग 50-60 कानून बनाए हैं जो भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय खान पान, भारतीय पहनावा, भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञान विज्ञान के खिलाफ बनाया है। उसमें से एक ये जहरीला कानून, काला कानून उन्होंने 1991 में बनाया। राम मंदिर का मूवमेंट जैसे ही तेजी के साथ चला, 1988, 89, 90 पीक पे आया, तो 1991 में ये कानून बनाया उन्होंने, पूजा स्थल कानून, और अगले ही साल 1992 में बनाया अल्पसंख्यक आयोग कानून। अल्पसंख्यक आयोग पे हम लोग कभी और चर्चा कर लेंगे, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। राइट। आज हम 1991 के कानून की बात करते हैं जो आपने आज विषय रखा है। भारत का संविधान भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय भाषा, इसके प्रोटेक्शन के लिए है, उसके प्रचार प्रसार के लिए है, न कि विदेशी भाषा, विदेशी ज्ञान विज्ञान, विदेशी रीति, विदेशी रिवाज, विदेशी वेशभूषा, विदेशी त्यौहार, इसके लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात। लेकिन सरकार ने ठीक उसका उल्टा काम किया। ये कानून बना के सरकार ने ये बोला कि बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, तुगलक, लोधी, कुतुबुद्दीन जो गलत काम किए हैं वो सब ठीक है। सरकार का काम इल्लीगल एक्ट को इल्लीगल डिक्लेयर करना होता है, सरकार का काम गलत काम को वैध बनाना नहीं होता है। लेकिन ये काम कांग्रेस ने किया 1991 में। क्यों किया? कुल मिला के उनको ये लगा कि ये राम मंदिर का मूवमेंट पीक पे आ गया है, तो जो राम भक्त हैं वो तो हमें वोट देंगे नहीं, राम भक्तों को वोट हमें मिलेगी नहीं, तो रामद्रोहियों को वोट हम ले लेते हैं। उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स की वोट बैंक पॉलिटिक्स। मैं तो कहता रहा हूँ कि अंग्रेजों ने 100% कानून भारत को लूटने और बांटने के लिए बनाया, डिवाइड एंड रूल के लिए बनाया। कांग्रेस ने भी लगभग 50 से ज़्यादा, 60 का के आसपास कानून बांटने लूटने के लिए बनाया, वोट और नोट के लिए बनाया। ठीक है। ये कानून वोट के लिए बनाया, और वोट आएगी तो नोट भी आएगी, बड़ी सीधी सी बात, सत्ता मिलेगी तो नोट भी आएगी, ये उसके लिए बनाया। ये कानून पहली बात तो इल्लीगल एक्ट को लीगलाइज करता है, बाबर, हुमायूं, तुगलक के इल्लीगल एक्ट को लीगलाइज करता है। अब दूसरा ये कह रहा है कि 15 अगस्त को जिन स्थानों पे जहां जिसका कब्जा था वो यथास्थिति रहेगा। 1947 15 अगस्त आजादी के दिन। हाँ, 14 अगस्त को भारत में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, हजारों की संख्या में मोपला कांड हुआ था, पूरे देश में दंगा हुआ था। अब आप बताइए कि 14 अगस्त के दिन किसी हिंदुओं के गांव पे कब्जा हो गया, मारा पीटा गया, उनके मंदिर पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो इसका मतलब वो उसको हम दोबारा ले नहीं सकते, मांग ही नहीं सकते। बाबर, हुमायूं, अकबर तो छोड़िए, यानी 14 अगस्त की रात को 12 बजे अगर कोई मंदिर पे किसी ने कब्जा कर लिया अवैध तरीके से, तो कब्जा बरकरार रहेगा। ये कानून तो ये कह रहा है, क्योंकि कह रहा है कि 15 अगस्त के दिन जिसका जो रहेगा वही रहेगा। तो 14 अगस्त की रात को 12 बजे तक जिसने कब्जा कर लिया, 15 अगस्त उसका मालिक हो गया, ये कानून कह रहा है। और इस कानून में संविधान की इतनी धज्जियां उड़ाई गई हैं। मैंने करीब 25 कानून सुप्रीम कोर्ट में अब तक चैलेंज किया है। मुझे किसी में 5 ग्राउंड मिलता था चैलेंज करने के लिए, किसी में 8 ग्राउंड मिलता था, किसी में 10 ग्राउंड मिला। ये पहला ऐसा कानून है जिसमें मुझे 26 ग्राउंड मिले चैलेंज करने के लिए, इस कानून को। तो ये इसका मतलब ऑलरेडी ये PIL आप डाल चुके हैं? ये डाल चुके हैं। हम तो इसको 2019 में हमने तैयार कर लिया था,
लेकिन हमने वेट किया, हमने कहा राम मंदिर का पहले जजमेंट आ जाए तब डालेंगे। और जो लोग बार बार ये दुहाई दे रहे हैं ना राम मंदिर के जजमेंट इस कानून का जिक्र है, तो एक्चुअल में राम मंदिर के जजमेंट में जस्टिस बोबडे साहब सीनियरिटी में नंबर 2 के जज थे। जस्टिस गोगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, नंबर 2 पे जस्टिस बोबडे थे। और जैसे ही वो गोगोई साहब रिटायर हुए, बोबडे साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उसी समय मैंने पीआईएल फाइल किया था, क्योंकि पीआईएल हमेशा चीफ जस्टिस सुनते हैं, प्रोटोकॉल है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सुनेंगे, डिवीजन और 2 जज हमेशा सुनेंगे, कम से कम 3 जज सुने तो और अच्छी बात है, और हाई कोर्ट में हमेशा चीफ जस्टिस सुनते हैं। तो हमारी पीआईएल को तो जस्टिस बोबडे साहब ने एक्सेप्ट किया है, जो राम मंदिर के जजमेंट में हिस्सा थे, जो बार बार दुहाई दे रहे हैं इस कानून को, तो अयोध्या जजमेंट में बहुत अच्छा बता दिया गया। इस कानून की वहाँ वैलिडिटी थोड़ी टेस्ट हुई थी। आर्टिकल 14 कहता है ये देश में रूल ऑफ लॉ है, इस देश में कानून का राज है। सब हम लोग आम जनता की भाषा में कहते हैं इस देश में कानून का राज है, इस देश में लोकतंत्र है, ये भी बात होती है। ये कानून तो लोकतंत्र को खत्म करके भीड़ तंत्र को बढ़ावा दे रहा है। कैसे? डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां रूल ऑफ लॉ होता है, वहां पे हर विवाद का समाधान या तो मध्यस्थता के जरिए होता है, बातचीत के जरिए होता है, या तो कोर्ट के जरिए होता है, और कोर्ट में एविडेंस चाहिए होता है। ये कानून कहता है कि तुम मध्यस्थता भी नहीं कर सकते हो और कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। कोर्ट जो मुकदमा चला गया है वो मुकदमा खत्म हो जाएगा और नया कोई कोर्ट में मुकदमा जाएगा नहीं। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये कानून तो रूल ऑफ लॉ को खत्म कर रहा है, ये कानून तो लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बल्कि भीड़ तंत्र को बढ़ा रहा है। अगर मुझे पता है कि हमारा मथुरा का जन्म स्थान है, ये हमारा काशी में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, अगर हमें वहाँ पे न तो मीडिएशन करने दिया जाएगा, मध्यस्थता से बातचीत से उसको अपना हल करने दिया जाएगा, न हमें कोर्ट जाने दिया जाएगा, तो फिर भीड़ से ही करेंगे, तो फिर फैसला तो बड़ी भीड़ से करेंगे। तो ये कानून लोकतंत्र को खत्म करके भीड़ तंत्र को बढ़ा रहा है। ये कानून रूल ऑफ लॉ खत्म करके अराजकता को बढ़ा रहा है। ये कानून भारत में अराजकता को फैलाने के लिए बनाया गया है। दूसरा, हमारे देवी देवता ज्यूरिस्टिक पर्सन कहे गए हैं, उनको 3 साल का बच्चा माना जाता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण को न्यायिक दृष्टि से एक इंडिविजुअल है और 3 साल का माना जाता है, उनको माना जाता है। ये कानून कहता है कि अयोध्या वाला मामला तो कोर्ट के जरिए हल होगा, लेकिन काशी और मथुरा का मामला कोर्ट के जरिए हल नहीं होगा। अयोध्या का मतलब राम का मतलब भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु का जो मंदिर है वो तो कोर्ट के जरिए हल होगा, लेकिन भगवान शिव ज्ञानवापी कोर्ट के जरिए हल नहीं होगा। तो आर्टिकल 15 कहता है कि आप भेदभाव नहीं करेंगे ज्यूरिस्टिक पर्सन में। अब और हमारे कानून की नज़रों में जो हमारे देवता होते हैं, ये इनको बाल माना गया है, ऐसे कहते हैं राम लला, हाँ, कृष्ण लला ऐसे बोलते, 3 साल का उनको बच्चा माना गया है। तो इनको प्रॉपर्टी का राइट है, और प्रॉपर्टी का राइट है तो जिस तरीके से अयोध्या के जन्म स्थान के मालिक भगवान राम है, ऐसे कृष्ण जो जन्म मालिक वो कृष्ण लला है, आपके ज्ञानवापी के मालिक भगवान शंकर है। तो आपने भेदभाव कर दिया। आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं करना, इन्होंने तो भेदभाव कर दिया, कृष्ण भगवान विष्णु और भगवान शंकर में भेदभाव कर दिया। दूसरा, भगवान राम के जन्म स्थान को इस कानून के दायरे के बाहर रखना, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को इस कानून के दायरे में ले आ देना, फिर से भेदभाव हो गया, आर्टिकल 15 का वायलेशन हो गया। आर्टिकल 21 कहता है कि हमें राइट टू जस्टिस, हमारा राइट टू जस्टिस, कोर्ट जाना, कोर्ट से न्याय लेना, ये हमारा राइट टू जस्टिस है। आपने मना कर दिया, आप कह रहे कानून बना कि कोर्ट जाओगे नहीं, और कोर्ट जो मुकदमा चला गया है वहां गवाहों का बयान नहीं होगा, वहां पे एविडेंस नहीं होंगे, वहां पे दोनों पक्षों की दलील नहीं होगी और मुकदमा खत्म। तो आपने आर्टिकल 21 हमारा छीन लिया, राइट टू जस्टिस छीन लिया। आर्टिकल 25 कहता है राइट टू रिलीजन, हमें अपने रीति रिवाज को मानने का अधिकार है, हमें अपने धार्मिक स्थानों को मानने का अधिकार है, वहां जाके विधि विधान से पूजा करने का अधिकार है। आप भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर हमें जाने नहीं दे रहे हो, हमें मुकदमा तक नहीं फाइल करने दे रहे हो, शिवलिंग की पूजा नहीं करने दे रहे हो, भद्रकाली में आप जाने नहीं दे रहे हो, जौनपुर के अटाला में हमें जाने नहीं दे रहे हो, आप मध्य प्रदेश की भोजशाला में हमें जाने नहीं दे रहे हो। भाई विवाद का समाधान 2 तरीके से हो सकता है। अगर भाईचारे वाला समाधान क्या है भाई, ठीक है, हम वेद पुराण गीता रामायण लेके बैठते हैं, आप अपने कुरान हदीस लेके बैठ जाओ। जिन स्थानों का जिक्र वेद पुराण में है, वैसे तो उन्होंने बहुत मंदिर तोड़े, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो बाकी मंदिर छोड़ देते हैं। जिनका जिक्र वेद पुराण गीता रामायण और रामचरितमानस में है वो हमें दे दो, जिनका जिक्र कुरान हदीस में उसको ले लो। कुरान हदीस और वेद पुराण को नहीं मानते हो, औरंगजेब ने जो खुद ही लिखवाया है, उसके दरबारियों ने लिखा है कि हमने फला 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 मंदिर तोड़ा, उसको दे दो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिखवाया हुआ कि हमने फला फला तोड़ा, वो दे दो। बाबर ने लिखवाया हुआ हमने फला फला तोड़ा, वो दे दो। लेकिन ये
न तो हमारे वेद पुराण गीता रामायण को मानने के लिए तैयार है, न कुरान को मानने को तैयार न है, कुरान हदीस को मानने के लिए तैयार है, न इतिहासकारों को मानने के लिए तैयार है, न जो गजेटियर रखे हुए जगह जगह उसको मानने के लिए तैयार है। कोई एविडेंस मानने पर कह रही पूजा स्थल कानून मानेंगे। और पूजा स्थल कानून का झोल देखिए, पूजा स्थल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मंदिर को कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप पूजा स्थल, और मस्जिद को कहते हैं प्लेस ऑफ प्रेयर। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है इसमें? पूजा स्थल उसको कहते हैं कि जहां पे भगवान की पहले तो प्राण प्रतिष्ठा होती है विधि विधान से, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर कभी चेंज नहीं होता। पूजा स्थल प्रार्थना स्थल का अंतर है। जैसे आपको एयरपोर्ट पे आपको पूजा स्थल नहीं मिलेगा, प्रार्थना स्थल, प्रार्थना स्थल होता है, प्लेस ऑफ प्रेयर होता है। आप अपने इसी स्टूडियो में एक कोने एक जगह दरी बिछा लीजिए और प्रार्थना कर लीजिए, हो गया प्रार्थना स्थल। लेकिन अगर आपने इस अपने स्टूडियो में एक बार भगवान के विग्रह का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, फिर आप हटा नहीं सकते, क्योंकि फिर इस जगह के मालिक आप नहीं होंगे, भगवान हो जाएंगे। ये मंदिर और मस्जिद में अंतर है। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो जब तक विसर्जन नहीं होगा तब तक वो उसके मालिक, तब तक आप उसके मालिक नहीं है, तब तक वो उसके मालिक है। और वो मालिक है तो आप कौन होते हैं? उनकी प्रॉपर्टी पे किसी और को अधिकार देने वाले। चाहे कोई भी आप कानून बना लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मनमोहन सिंह कौन हो, नरसिम्हा राव कौन होते हैं, मनमोहन सिंह कौन होते हैं कि भगवान शिव की प्रॉपर्टी, भगवान कृष्ण की प्रॉपर्टी, देवी जी की प्रॉपर्टी को किसी और को देने वाले? ये कौन होते हैं? सरकार कौन होती है देने वाली? भाई, वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। गांव में मंदिर नहीं होता, नीम के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा जाता है, उसकी पूजा होती है। पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रख देते हैं, वहाँ पूजा करते हैं। वहाँ कोई मंदिर का ढांचा नहीं होता, छत नहीं होती, कुछ नहीं होता। उसके बावजूद एक बार वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूजा पाठ शुरू हो गया, तो मालिक जो है भोलेनाथ हो गए। यस, एग्जैक्टली। और प्रार्थना स्थल क्या है? वो जो एयरपोर्ट पे बना हुआ ना प्रेयर, प्लेस ऑफ प्रेयर, वहाँ तो कितने लोग आते हैं, रोज प्रेयर करते रहते हैं। और कभी तोड़ के उधर बना दिया, कभी तोड़ के उधर बना दिया, कभी जहाँ प्रार्थना स्थल को स्टोर बना देंगे, हो सकता है कल को प्रार्थना स्थल को टॉयलेट बाथरूम बना दे, वहाँ नहाने का बना दे, हो सकता है वहाँ VIP लाउंज बना दे, कुछ भी बना दे। और इसीलिए अरब में हर साल हजारों की संख्या में मस्जिद तोड़ी जाती है, सड़क बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, एयरपोर्ट चौड़ा करने के लिए, सड़क को चौड़ा करने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए। अभी तो 2-4 मस्जिद तोड़ी गई थी शॉपिंग मॉल बनाने के लिए अरब में। क्यों? क्योंकि प्रार्थना स्थल है। वो प्रार्थना स्थल कहीं भी हो सकता है। जैसे बस में नमाज पढ़ने से बस मस्जिद नहीं हो जाती, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ने से वो रेलवे प्लेटफॉर्म मस्जिद नहीं बन जाता, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने से एयरपोर्ट मस्जिद नहीं बन जाता, वैसे मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर मस्जिद नहीं बनता। मंदिर का कैरेक्टर कभी बदलता ही नहीं है। एक बार वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई, आप जाके वहाँ नमाज पढ़ो, आप जाके वहाँ योग करो, आप वहाँ दंड बैठक करो, आप वहाँ जाके शीर्षासन करो। कानून की दृष्टि से ओनर जो है वो भगवान है जो वहाँ स्थापित है बस। इसीलिए ये जो 1 हफ्ते की दुर्गा पूजा होती है नवरात्रे में, बंगाल में बहुत होती है, अंतिम दिन विसर्जन किया जाता है। अगर विसर्जन करना भूल गए तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मंदिर तब तक वो मंदिर है जब तक कि उसकी वहां पे विसर्जन ना हो। आप मुझे बताइए, ज्ञानवापी में कभी विसर्जन हुआ क्या? कभी नहीं। मथुरा में विसर्जन हुआ, भद्रकाली में विसर्जन हुआ, जौनपुर के अटाला में हुआ, बिहार में बहुत सारे स्थान हैं वहां पे हुआ, आपके बंगाल में स्थान है वहां पे कोई विसर्जन हुआ ही नहीं। आतंकवादियों ने तो केवल गुंबद बदल दिया, कुछ जगहों पे केवल गुंबद बदल दिया, कुछ जगहों पे दीवार बदल दिया, कुछ जगह थोड़ा धराशायी भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, मूर्ति को शिफ्ट भी कर दिया। मंदिर के लिए तो मूर्ति इवन गायब भी कर दो तो उस जगह के मालिक भगवान है तो है, वो कभी चेंज नहीं होता। और दूसरा, पूजा को आप हराम मानते हो, पूजा स्थल पे जाना हराम मानते हो, पूजा को आप कुफ्र मानते हो, तो पूजा स्थल कानून आपके लिए कैसे बन गया? पूजा स्थल कानून की दुहाई अगर हिंदू पक्ष दे तो समझ में आता है, क्योंकि उसका पूजा स्थल होता है, मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं। ये कानून का नाम प्लेस ऑफ वर्शिप है, प्लेस ऑफ प्रेयर। बनाने वाले भी ना एकदम अनाड़ी थे जिन्होंने बनाया। बनाने वालों ने, ये दलील मैं दे के आ चुका हूं,
ज्ञानवापी में। तो ये जज साहब इस तरह के आर्गुमेंट को सुन करके क्या इनका रिस्पांस? अरे आप बताइए, अभी आपका क्या अपना रिस्पांस बताइए। मंदिर प्लेस पूजा स्थल है कि नहीं है, और मस्जिद प्रार्थना स्थल है कि नहीं बताइए? बिल्कुल है। तो महिला आयोग में महिलाएं जाएंगी, पुरुष जाएंगे क्या? SC ST कमीशन में SC ST जाएंगे ना, OBC कमीशन में OBC के लिए बना हुआ है ना। उसी तरीके से पूजा स्थल कानून पूजा स्थल के लिए बना हुआ है, पूजा स्थल के लिए बना, प्रेयर के लिए नहीं बना हुआ। प्रेयर के लिए नहीं बना हुआ है, यही तो मैं कह रहा हूं। वो कानून इसलिए तो घटिया हो। तो अब ये बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें आप रख रहे हैं, उनकी सुनवाई कब है, किस स्टेज में ये PIL पहुंचा है? सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। ओके। गृह मंत्रालय को, कानून मंत्रालय को, कल्चर मिनिस्ट्री को नोटिस जारी कर दिया, और अभी तक जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आने का मतलब ये होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम, ऐसे इंग्लिश में एक प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन होती है, जुडिशियल डॉक्ट्रिन कहते हैं उसको, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। मैंने आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया, आप अगर चुप हो तो उसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब जो हमारी मांग है, जो हमारा डिमांड है, जो हमारा ग्राउंड है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप 3 महीने के अंदर नहीं बोल रहे हो, हमारा तो 2 साल से ज्यादा हो गया, हमारा तो 2000 की PIL है। तो अब सुनवाई कब है? जुलाई में इसको हम सुनवाई कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जुलाई में उधर ज्ञानवापी में सुनवाई होगी। 4 जुलाई से ज्ञानवापी की सुनवाई है। लेकिन इसमें आपके लिए जो इस PIL को अगर हम उसको एनालिसिस करें कि मुस्लिम पक्ष तो सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस कानून के तहत आप बनारस के कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही है उसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं बात करेंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये कहानी क्या है? हाँ, पहले ज्ञानवापी में एक सूट दाखिल हुआ कि भाई ज्ञानवापी के टेस्ट तो करा लो, ज्ञानवापी मंदिर है कि मस्जिद। ये कानून ये कहता है कि 1975 में जिसकी जो यथास्थिति रहेगी वो बरकरार रहेगी। तो ये पता तो चले कि 1947 में मंदिर था कि मस्जिद। इसको टेस्ट कैसे करोगे? टेस्ट करने के लिए सर्वे कराना पड़ेगा, एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट करो, अपने मीडिया को वीडियोग्राफी कराओ, वहाँ के फोटो खींचो, उससे पता चलेगा कि ये अंदर है क्या, मंदिर है कि मस्जिद। उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने बोला नहीं, ये कानून टेस्ट करने से रोक नहीं रहा है। ये कानून तो ये कहता है कि 1947 की यथास्थिति बरकरार रहेगी, बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये कानून इसलिए नहीं कह रहा है कि आप चेक भी नहीं करोगे, टेस्ट भी नहीं करोगे वो मंदिर है कि मस्जिद, उसका धार्मिक स्वरूप क्या है, ये चेक करने से नहीं रोक रहा है। उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आए। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कह दिया कि भैया ये कानून ये तो कह रहा बदलाव नहीं होगा, लेकिन टेस्ट तो होगा। टेस्ट तो होगा। ये टेस्ट इस बात के लिए भी होगा कि 1947 में ये मंदिर था या नहीं था? नहीं था। उस समय हिंदू प्रतीक चिन्ह थे या नहीं थे? नहीं थे। अब अगर ये मालूम चलता है कि शिवलिंग 15 अगस्त 1947 में भी उसी वजूखाना में मौजूद था, तब तो ये मंदिर हो गया ऑटोमेटिकली। बस यही तो मैंने आपको बताया, मंदिर में पूजा होना अनिवार्य नहीं है। मंदिर में पूजा करो न करो, चाहे ना करो, वो मंदिर ही रहेगा। मंदिर में आके नमाज पढ़ो तो भी मंदिर ही रहेगा। मंदिर के दीवार तोड़ दो, गुंबद बदल दो तो भी मंदिर रहेगा। मंदिर के कन्वर्ट होने की एक ही कंडीशन है, विसर्जन। तो ये जो बनारस के कोर्ट में आप लोग केस जो लड़ रहे हैं, उसमें बनारस के कोर्ट ने पहले जो है मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो है उन्होंने सवाल खड़े किए, और वो मेंटेनेबिलिटी पे 4 जुलाई को फिर बहस होने जा रही है। मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, 4 और 5 जुलाई को मैं बनारस ही जा रहा हूँ, क्योंकि फिर से मेंटेनेबिलिटी पे ही बहस होनी है। और उसमें ये हम दलीलें देने जा रहे हैं। हम अभी दो जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, बनारस में हमारा ये कहना है कि ये कानून बनारस में ज्ञानवापी पे लागू ही नहीं होता, क्योंकि ये पूजा स्थल कानून है। इसकी दुहाई हम तो दे सकते हैं, प्रार्थना स्थल वाले नहीं, मस्जिद वाले नहीं दे सकते। दूसरा, जब यहाँ शिवलिंग मिल चुका है उसकी आप कार्बन डेटिंग करा लो, ASI को दे दो। हम तो कह रहे हैं भाई, हमने तो ये भी कहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है, राइट टू नो फंडामेंटल राइट है। पूरा देश जानना चाहता है ज्ञानवापी क्या है। हम ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे पूजा भी बंद करो, नमाज भी बंद करो। 1 हफ्ते के लिए इसको ASI को दे दो, और ASI के साथ साथ ASI जो खुदाई करना है ASI खुदाई कर ले, और 1 हफ्ते के लिए इसको मीडिया को दो। कैपिटल टीवी के कैमरा भी जाए, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम, जितनी भाषाएं हैं, जितने भी कैमरामैन, सबको जाने दो 1 हफ्ते के लिए। सब अपना वहाँ पे वीडियोग्राफी करें। लेकिन वो वीडियोग्राफी भी नहीं अलाउ नहीं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। वो वीडियोग्राफी कर, वो छोड़िए, वो जो सर्वे की रिपोर्ट आई हुई है उसको भी डिस्क्लोज करने से विरोध कर रहे हैं। तो उसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है ये यहाँ पे मंदिर के सबूत मिल चुके हैं, ये जैसे ही डिस्क्लोज हो जाएगा उनकी सारी जो कहानी थी वो बंद हो जाएगी।
तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी लड़ाई है ये कानून खत्म किया जाए, और वहां पे हमारी ज्ञानवापी की लड़ाई है, ये कानून वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। यही दलील हमारी मथुरा की है, यही दलील हमारी भोजशाला की है, यही दलील हमारी भद्रकाली की है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा खासतौर पे मुस्लिम समुदाय से, जब आपके कुरान में ये लिखा हुआ है, आप कहते हो कि दूसरे के आप स्थान पे आप मस्जिद नहीं बना सकते। अच्छा, मंदिर का प्रिंसिपल तो ये है कि एक बार वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, आप उसका गुंबद चेंज कर दीजिए, दीवार चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्जिद की एक 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? या तो ज़मीन आपकी होनी चाहिए, या आपने किसी से खरीदा है, या आपको किसी ने विलफुली डोनेट किया है। वक्फ कहते हैं उसको, किसी ने आपको वक्फ किया है और बिना किसी डर, बिना किसी भय के, तो वो कागज़ आप दिखाओ ज्ञानवापी में कि ज़मीन आपकी है, या आपने खरीदा, या आपको किसी ने विलफुली डोनेट किया। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ज़मीन वर्जिन होनी चाहिए। जजमेंट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वर्जिन यूज़ किया। वर्जिन का मतलब वहाँ पे कोई ढांचा नहीं होना चाहिए, समतल होना चाहिए, और जो पहली ईंट रखी जानी चाहिए वो मस्जिद के नाम की होनी चाहिए। मंदिर और मस्जिद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं डिफरेंस। मंदिर पहले बन जाता है, फिर उस मंदिर का नामकरण होता है। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तब उसका नामकरण होता है। महादेव मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर जो भी है, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तब। मस्जिद बनती बाद में है, नामकरण पहले होता है, क्योंकि उसकी जो पहली ईंट रखी जाती है वो उस मस्जिद के नाम पे रखी जाती है। ये अंतर है। मंदिर पूरा बनेगा, सब बन के तैयार हो गया, उसका व्हाइट वॉश हो गया, सब हो गया, जिस दिन वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होगी तब कहा जाएगा ये भोलेनाथ का मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, राम मंदिर है। मस्जिद में अभी बना कुछ नहीं, पहली ईंट रखी गई तो मस्जिद के नाम की रखी गई। तो हमारा ये कहना है, आप ये प्रूव करो कि ये ज्ञानवापी के नाम से पहली ईंट रखी गई। अगर ये वास्तव में मस्जिद होती, इसका नाम ज्ञानवापी कैसे होता है? संस्कृत का वर्ड है। मस्जिद का नाम या तो उर्दू, फारसी पे होता है, अरबी में होता है। तो कह रहे थे नहीं हम तो ये रखते थे। हमने कहा अगर आप वास्तव में रखते तो इसका नाम ज्ञानवापी को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका वो तालीम का कुआं, फिर तो कायदे से ज्ञानवापी का नाम होना चाहिए तालीम का कुआं। तो तालीम का कुआं तो नहीं, इसका नाम तो ज्ञानवापी, इसका तो नाम से क्लियर हो गया तो मंदिर है, ये तो नाम से क्लियर हो गया मंदिर है। अगर मस्जिद होती इसका नाम होता तालीम का कुआं। ज्ञान, तालीम, वापी, कुआं, या बावड़ी, तो तालीम की बावड़ी होता है इसका नाम, या तालीम का कुआं होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तो बस विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। न ये कानून टिक पाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और न इनका जो विरोध है वो टिक पाएगा बनारस की कोर्ट में। भगवान ने चाहा, महादेव का आशीर्वाद रहा तो काशी मथुरा भी मुक्त होगा और ये कानून भी खत्म होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस ज्ञानवापी केस के जो लीगल पहलू हैं और कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या दलीलें हिंदू पक्ष दे रहा है, उसको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।